हेलो गाइस, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग एसपीएस एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर कोई प्लेनेट अपनी अच्छी पोजीशन में है आपके बर्थ चार्ट में यानी आपकी कुंडली में, लेकिन अगर उसका योग किसी मैलेफिक प्लेनेट के साथ हो जाता है या कोई मैलेफिक प्लेनेट अगर उस प्लेनेट को देख लेता है, तब आपको रेमेडी किस तरीके से करनी है। उस मैलेफिक प्लेनेट की रेमेडी करनी है या उस प्लेनेट की रेमेडी करनी है जो मैलेफिक प्लेनेट के कंट्रोल में आ चुका है। तो समझने की कोशिश करते हैं। और ये है आपका लगन चार्ट। अब लगन चार्ट में हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई प्लेनेट अपनी अच्छी पोजीशन में है और कोई मैलेफिक प्लेनेट अगर उसको डिस्टर्ब कर रहा है या उसकी प्लेसमेंट उसके साथ होती है, तब हमें कैसे रेमेडी को करना है। एग्जाम्पल के तौर पे जुपिटर अगर आपके फर्स्ट हाउस में है, जुपिटर अगर यहां पर है अपने एक्सल्टेशन में है, राइट, या जुपिटर अगर अपने ऑन साइन में है, 12 नंबर साइन जुपिटर अपने ऑन साइन में होगा, या जुपिटर 9 नंबर साइन के ऊपर है, यह भी जुपिटर का ऑन साइन है। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर देखें आप कि जुपिटर अपने एक्सल्टेशन में है और यहां पर जुपिटर अपने ऑन साइन में है, इसमें भी जुपिटर अपने ऑन साइन में है। जुपिटर मान लेते हैं कि जुपिटर आपका यहां पर कैंसर साइन में है, या जुपिटर आपका 5th हाउस में अपने ऑन साइन में है, या जुपिटर के अलावा कोई और प्लेनेट जैसे मरकरी, वीनस या सैटर्न, किसी की भी अगर पोजीशन इतनी अच्छी होती है कि वो केंद्र भाव में है, सेकंड हाउस में है और थर्ड हाउस में है, लाभ भाव में है, पंचम भाव में है, नवम भाव में है, तो जो प्लेनेट है उसकी कंडीशन बहुत अच्छी होती है क्योंकि वो अपने ऑन साइन में है, अपने एक्सल्टेशन में है, अपने घर में है, सुरक्षित है और केंद्र भाव में है, लाभ भाव में है। और ऐसे में अगर मान लो कोई मैलेफिक प्लेनेट उसको डिस्टर्ब करता है, जैसे जुपिटर के साथ यहां पर केतु प्लेस है, राइट, या केतु यहां पर है, यहां से केतु का एस्पेक्ट जुपिटर के ऊपर पड़ रहा है, या केतु जुपिटर के साथ यहां पर प्लेस है, या केतु की प्लेसमेंट यहां पर होती है, या केतु के अलावा मान लो राहु अगर यहां पर बैठा हुआ है तो राहु का एस्पेक्ट यहां पर पड़ रहा है, या राहु अगर यहां पर बैठा है तो राहु जुपिटर के साथ प्लेस है, या राहु आपका मान लेते हैं कि यहां पर अगर प्लेस्ड है तो इससे राहु का 5th एस्पेक्ट जो है वो जुपिटर के ऊपर पड़ेगा, या राहु आपका अगर यहां पर प्लेस है जुपिटर के साथ, या राहु की जगह सैटर्न अगर प्लेस है, राहु की जगह अगर सैटर्न प्लेस है, तब आपको रेमेडी कैसे करनी है। तब आपको रेमेडी ऐसे करनी है कि पहले आप राहु की रेमेडी करें या केतु की रेमेडी करें और उसके बाद आप जुपिटर की रेमेडी करें, क्योंकि जुपिटर यहां पर वीक हो रहा है। तो जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जुपिटर के मंत्रों का जाप करें और जुपिटर से संबंधित जो जेमस्टोन बनता है वो आपको पहनना है। जुपिटर की चीजों का दान नहीं करना है। आप ये देख रहे हैं कि जुपिटर केतु के साथ है तो रेमेडी के लिए जुपिटर की चीजों को आप दान कर रहे हैं, वो नहीं करना है। हाँ, जुपिटर अगर अपने एक्सल्टेशन में है, सॉरी अपने डब्लिटेशन में, तब तो आप दान कर सकते हैं, लेकिन जुपिटर अगर अपने एक्सल्टेशन में है तब आपको जुपिटर का दान नहीं करना है। जुपिटर के मंत्रों का जाप कर सकते हैं और जुपिटर के जेमस्टोन को आप पहन सकते हैं अगर वो आपके लगन के हिसाब से अगर आपको सूट करता है। तो पहले आप जुपिटर का इलाज करें, फिर उसके बाद केतु की रेमेडी करनी है। फिर उसके बाद केतु की रेमेडी क्या है? ब्लैक एंड व्हाइट कलर के डॉग को फीड करना, ऑनियन और गार्लिक को डोनेट करना। इस तरीके से आप केतु की रेमेडी कर सकते हैं। या कोई भस्म जो होती है, किसी धूनी की भस्म, किसी मंदिर की भस्म, किसी पुजारी की भस्म, उस भस्म को लेके माथे में, कंठ में, नाभि में 3 जगह लगाएं, वो भी केतु की एक रेमेडी होती है। तो इस तरीके से आपको दोनों चीजों की रेमेडी करनी है, क्योंकि यहां जुपिटर वीक हो रहा है तो जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना है आपको। तो मंत्रों के द्वारा और जेमस्टोन के द्वारा आप इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब एक प्लेसमेंट है कि जहां पर सन और दूसरे जो प्लैनेट्स होते हैं, जैसे मान लो कि सन के साथ यहां वीनस बैठा है और वीनस कंबस्ट हो गया है, वीनस और सन की प्लेसमेंट कहीं भी है और वीनस सन के बहुत क्लोज है, तो वीनस यहां कंबस्ट हो गया। अब कैसे करें आप? अब यहां पर आपको क्या करना है? अब यहां पर आपको सिर्फ वीनस की रेमेडी करनी है, सन की कोई रेमेडी आप कर नहीं सकते। तो वीनस की रेमेडी क्या करनी है? वीनस के मंत्रों का जाप करना है। वीनस अगर अपने डेबिलिटेशन में है तो वीनस से संबंधित चीजों का दान करना है। क्या दान करना है, कितना दान करना है, वो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। इसमें अगर मैं बताने पे आया तो वीडियो बहुत लंबी होगी।
तो यहाँ पर आपको वीनस की रेमेडी करनी है, सन की आप कोई रेमेडी कर नहीं सकते। और इसके साथ साथ कुछ एक दो चीजें और भी हैं कि मान लेते हैं कि सैटर्न अपने ऑन साइन में है, सैटर्न यहां पर है, कैप्रिकॉर्न साइन में है, सैटर्न अपने ऑन साइन में। अब आप बोलेंगे कि सैटर्न जो है वो तो खुद मैलेफिक प्लेनेट है। देखिए सैटर्न अगर अपने ऑन साइन में है तो ये कहीं ना कहीं अपने घर को मजबूत करता है। हालांकि सैटर्न जो है एक मैलेफिक प्लेनेट है, लेकिन अपने ऑन साइन में अगर है तो ये अपने घर को स्ट्रांग करता है। लेकिन अगर इसके साथ यहां पर केतु बैठ जाता है तो ये सैटर्न को डैमेज कर रहा है। जो सैटर्न को यहां पर करना चाहिए, जो सैटर्न को यहां पर आपको देना चाहिए, सैटर्न वो दे नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ केतु, क्योंकि केतु सैटर्न के साथ बैठा है या केतु का एस्पेक्ट पड़ जाता है। केतु मान ले यहां बैठा है कि केतु का एस्पेक्ट यहां पर सैटर्न के ऊपर पड़ रहा है, या कहीं भी सैटर्न के साथ केतु बैठता है या सैटर्न के ऊपर अगर केतु का एस्पेक्ट पड़ता है और सैटर्न आपके लिए बेनिफिक है, सैटर्न की पोजीशन बहुत अच्छी है आपके बर्थ चार्ट में, सैटर्न आपको कुछ देना चाहता है लेकिन केतु के चक्कर में सैटर्न कुछ नहीं दे पाएगा। तो यहां पर आपको केतु और सैटर्न दोनों की रेमेडी करनी है। सैटर्न को स्ट्रांग करने के लिए आप सैटर्न से संबंधित मंत्रों का जाप कर सकते हैं और सैटर्न का कोई भी जेम स्टोन जैसे आपका नीलम हो गया या नीलम का कोई भी सब्स्टिट्यूट वो पहन सकते हैं। साथ में आपको केतु की रेमेडी भी करनी है। केतु नहीं है, अगर राहु बैठा है तो राहु की रेमेडी करनी है। और अगर सैटर्न के साथ अगर सन बैठ जाता है, सैटर्न के साथ अगर सन बैठ जाता है और सैटर्न कंबस्ट हो जाता है तो वहां पर सिर्फ आपको सैटर्न की ही रेमेडी करनी है, सन की आप रेमेडी नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आप ये समझ पाएंगे कि अगर कोई प्लेनेट अपनी अच्छी पोजीशन में है, अपने एक्सल्टेशन में है, अपने ऑन साइन में है, केंद्र भाव में बैठा हुआ है, पोजीशन अच्छी है, लेकिन अगर वो मैलेफिक प्लेनेट से अफेक्टेड है तब आपको क्या करना है, उसकी रेमेडी आपको कैसे करनी है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया एक बहुत ही स्पेशल रेमेडी के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसी चीज के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और गाइस आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।